हमारी गली में काम नहीं हुआ, हमारे इलाके में काम नहीं हुआ, सड़कें खुदी पड़ी हैं, सीवर बंद पड़े हैं। कांग्रेस का एमएलए कहीं जीत ही नहीं रहा है, अभी भी जीरो है, बाद में भी जीरो ही रहेगा। अगर हमारा वोट कट गया, इधर उधर हो गया, तो बीजेपी के चांस बहुत ज़्यादा हैं। परवेज़ हाशमी के दौर से कोई मकान नहीं टूटा था, कोई मकान तोड़ने नहीं आया था। आज का दौर ऐसा है कि एक आदमी, एक डीडीए वाला आ जाए, एक पुलिस वाला बिल्डिंग को ढा जाते हैं। उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं थी। जामिया नगर नई दिल्ली का शानदार होटल रिवर व्यू, जिसका दिलकश नदी और बर्ड सेंचुरी का नजारा, आरामदायक डीलक्स और सुपर डीलक्स कमरे और लजीज खाने का रेस्टोरेंट। शादी और पार्टीज के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सहूलत है। बुकिंग के लिए राब्ता करें। दोस्तों, दिल्ली में चुनाव का मौसम आ चुका है। यहाँ असेंबली इलेक्शन होने हैं। अब सब लोगों को मालूम है कि भारत में जब चुनाव होता है तो इसे एक त्यौहार के तौर पे लिया जाता है, इसे एक फेस्टिवल के तौर पे लिया जाता है। लोग इसको बहुत ही जोशो खरोश के साथ लेते हैं। ऐसे में हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि जब दिल्ली में चुनाव का वक्त है तो हम ज़्यादातर ख़बरें आपको चुनाव के ताल्लुक़ से दिखाएं। वैसे तो मैं अपने चैनल पर कोशिश करता हूं कि हर तरह की छोटी बड़ी सारी ख़बरें आपको बताऊं, लेकिन चूँकि अब चुनाव का वक्त है तो मेरी कोशिश ये होगी कि हम आपको ज़्यादातर ख़बरें चुनाव के ताल्लुक़ से ही दिखाएं। इस दौरान हम बहुत सारे लोगों की राय लेंगे जगह जगह जाकर। जो ओखला का मुख्तलिफ़ इलाका है, जैसे अबुल फजल, जाकिर नगर, बटला हाउस, शाहीन बाग, नूर नगर, गफ़ार मंजिल, या कहीं कहीं चौक पे या कहीं मार्केट में, मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग दिन लोगों के पास जाऊं और लोगों की राय लूं कि वो दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहते हैं और ओखला में वो किसको एमएलए बनाना पसंद करते हैं। इस ताल्लुक़ से मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूँ, कभी कभी ऐसा भी होगा, चूँकि मैं ये वाली रिपोर्ट अचानक करूँगा, अचानक कहीं जाऊँगा, लोगों से पूछना शुरू कर दूँगा, तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि हो सकता है मैंने 3 लोगों से बात की, 4 लोगों से बात की और चारों के चारों आम आदमी पार्टी के सपोर्टर निकले, या कभी मैंने 4-5 लोगों से बात की, वो सब के सब कांग्रेस के सपोर्टर निकले, या इत्तेफाक से वो चारों के चारों बीजेपी के सपोर्टर निकले। तो इसमें आप लोग प्लीज़ अपना दिमाग मत लगाइएगा और ये मत सोचिएगा कि शायद ये जो इंटरव्यू हो रहा है, ये जो मैं लोगों की राय ले रहा हूँ, ये प्लांटेड है। जी हाँ, ये प्लांटेड नहीं होगी। जो जैसा बोलेगा वैसा ही मैं दिखा दूंगा, चाहे चारों का चारों आम आदमी पार्टी का सपोर्टर निकले, या चारों का चारों कांग्रेस का सपोर्टर निकले, या चारों का चारों किसी और पार्टी का सपोर्टर निकले, या 4 में 2 किसी और का निकले, 2 किसी और का निकले। मेरे कहने का मतलब है कि इस दौरान जो मैं लोगों की राय लूँगा इलेक्शन के दौरान, अलग अलग जाकर जो लोग जिसके बारे में बोलेंगे, जिसकी तारीफ़ करेंगे, वो ऐसे ही मैं कोशिश करूँगा कि डाल दूँ। हाँ, अलबत्ता वो किसी को गाली देंगे, बुरी बात कहेंगे, तो वो मैं एडिट करूँगा, लेकिन जो बंदा अपनी राय देगा वो मैं एडिट नहीं करूँगा। मेरी पूरी कोशिश होगी वो जैसा बोला है वैसे ही खबर आपको दिखा दूँ। आप में से भी जो लोग इलेक्शन के ताल्लुक़ से अपनी बातें रखना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कीजिए और मुझे बताइए कि हाँ, मैं भी ओखला के ताल्लुक़ से कुछ बोलना चाहता हूँ या ओवरऑल दिल्ली के ताल्लुक़ से कुछ बोलना चाहता हूँ, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपसे कहीं पर मिल के आपका इंटरव्यू करूँ। कोशिश कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। बहुत सारे कॉल आते हैं तो मैं कभी कभी उठा नहीं पाता हूँ। व्हाट्सएप आप कर देंगे तो मेरे लिए आसानी होगी आपको इंटरटेन करना, आपसे बात करना। ओखला की बात करें तो यहाँ से आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। लगातार तीसरी बार अहमदुल्ला खान को आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। मैं अभी अशोका पार्क में टहल रहा था, एक बुज़ुर्ग मुझे मिले हैं, वो तब से रह रहे हैं यहाँ जब जाकिर नगर बसा था। मुझे खुशी है कि हमारी वीडियो देखते हैं, तो हमने सोचा कि इस मौके पे बहुत सारे लोगों की राय ली जाए। मोती मस्जिद के सदर भी हूँ और मोती मस्जिद अपनी ज़ाती ज़मीन लेकर के बनाई है मैंने। माशाल्लाह। मुझे सबसे पहले ये बताइए, आप नाम बताइए अपना। मोहम्मद एहसान कुरैशी। एहसान कुरैशी, आप कहाँ पे रहते हैं? आप जाकिर नगर में? गली नंबर 22। और कब से रह रहे हैं? जब से जाकिर नगर बना है। तो आपने बताया था कि मोती मस्जिद आप ही की ज़मीन पे है। बिल्कुल, मैंने ही 400 गज ज़मीन ज़ाती खरीद करके बनवाई, लोगों ने ताउन किया इसमें। अच्छा, मुझे ये बताइए, इतने दिनों से आप रहते हैं, कितने लोगों को आपने देख लिया, इलेक्शन में आए, कितने लोग गए? अगर मौजूदा पूछूं, अभी हालात जो जाकिर नगर के आपके हैं या ओवरऑल जो पूरे ओखला के हैं, अब क्या लगता है हालात कैसे हैं? मैं तो
अपील करूंगा भाइयों से कि वोट इधर उधर ना दें, सिर्फ एकता के नाम पर जिसको भी दें एक को दें। ऐसा ना करें कि भाई 2 किसी को दे दिए, 4 किसी को दे दिए, वो बेहतर नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा अपने मुसलमान भाइयों से, यहाँ के रहने वालों से कि भाई वोट जो दो तो एक को दो। अच्छा, मुझे ये बताइए, अहमदुल्ला खान को पार्टी ने तीसरी बार कैंडिडेट बनाया है, तो उनका जो काम है उससे आप कितने मुतासिर हैं? कितना काम उन्होंने किया है, कितना काम उन्होंने नहीं किया है? देखिए जी, काम जो जाकिर नगर के अंदर किया गया है वो परवेज़ हाशमी के टाइम पर हुआ है। परवेज़ हाशमी के दौर से कोई मकान नहीं टूटा था, कोई मकान तोड़ने नहीं आया था। आज का दौर ऐसा है कि एक आदमी, एक डीडीए वाला आ जाए, एक पुलिस वाला बिल्डिंग को ढा जाते हैं। उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं थी। और खेल आप देख ही रहे हैं, अमानतुल्लाह जी के साथ भी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। वो भी जब चाहे उनको अंदर कर देते हैं, क्या काम करें बेचारे। अच्छा, अगर डेवलपमेंट की बात करें ओखला में, तो आपको क्या लग रहा है, अमानत साहब ने काम किया है? जैसे जो भी काम हो सकता है, एमएलए का जो काम है, आपको लगता है पब्लिक उन्हें पसंद करेगी, तीसरी मतलब उन्हें मौका देगी? क्या दिखता है आपको? मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी हो, अमानतुल्लाह हो या कोई भी हो, कि जिसको भी दो एक को दो, इधर उधर वोटिंग ना करो बस। नहीं, काम उन्होंने किया या नहीं किया ये बताइए। काम के बारे में हम नहीं कह सकते। हमें हमारी गली में काम नहीं हुआ, हमारे इलाके में काम नहीं हुआ, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, सीवर बंद पड़े हैं, और क्या यही काम होता है। तो सर, अगर ये काम नहीं हुआ है तो फिर लोग कैसे वोट देंगे अमानत साहब को? अब ये तो उनकी मर्ज़ी है। हम तो फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर का वक्त आता है, अमानतुल्लाह हो या कोई और भी भाई हो, उसको एक को वोट दो, इधर उधर मत करो। अच्छा, आपके हिसाब से तुम जिसको भी वोट दो, किसी एक को दो, ताकि बीजेपी ना जीत जाए यहाँ से। ये लगता है आपको, ऐसा खतरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हमारा वोट कट गया, इधर उधर हो गया, तो बीजेपी के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अब कहाँ रहते हैं, पहले नाम बताइए, कहाँ रहते हैं? जाकिर नगर में, हफीजुल्लाह नाम है। इलेक्शन का ज़माना आ गया, आपको मालूम है, तो क्या प्लान दिल में चल रहा है आपके? केजरीवाल को जिताएंगे। तो केजरीवाल साहब का कौन सा काम है जो आपको बहुत पसंद है? केजरीवाल का सारे काम पसंद है। पानी की लाइन डलवाया, गलियों में गेट लगवाया, बिजली 200 यूनिट फ्री दे रहा गरीबों को। अच्छा, अगर अमानतुल्लाह खान साहब की बात करें तो वो 2 टर्म से यहाँ एमएलए हैं, तो अमानत साहब ने जो काम किया है, आपको लगता है बिल्कुल ठीक किया है या कुछ लगता है आपको कमी रह गई? नहीं, ठीक किए हैं, काम तो बढ़िया किए हैं, ऐसी बात नहीं है। गेट वगैरह वही लगवाए हैं, पानी की लाइन वगैरह वही डलवाएं। भाई जब ये आगे लिख के देते हैं तो तभी तो काम होता है, बगैर लिखे तो काम करेगा नहीं। केजरीवाल आके यहाँ डायरेक्ट तो करना नहीं है, करेगा तो एमएलए ही, तो काम तो हुआ है। तो आपके हिसाब से अमानत साहब ने अपने जो उनका टेन्यूर है 2 मरतबा का, उनका काम ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाके जो हैं, जहाँ भी लोग तो चाहते हैं कि केजरीवाल की हुकूमत ही बने दिल्ली में, कुछ काम उनके ऐसे हैं, लेकिन मुस्लिम मोहल्ले कुछ ऐसे हैं, लोग कहते हैं केजरीवाल की कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे वो नाराज़ हैं, तो वो चाहते हैं वहाँ से कम कांग्रेस का एमएलए जीत। जैसा कुछ आपके जहन में लगता है ऐसा होगा? कांग्रेस का एमएलए कहीं जीत ही नहीं रहा है, अभी भी 0 है, बाद में भी 0 ही रहेगा। ये अपने अपने दिमाग की सोच है, जिसकी जहाँ इच्छा कहे वहाँ दे वोट। तो अगर आपकी बात मानी जाए तो केजरीवाल साहब भी आएंगे, बिल्कुल, और अमानत भी आएंगे? केजरीवाल ही आएंगे, अमानत ही आएंगे। पूरी सरकार केजरीवाल की आएगी। केजरीवाल के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं आ रही है। बीजेपी के 8 एमएलए हैं, वो भी घट जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, हंगामा ये चल रहा है कल से कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया है जिसने कुरान शरीफ की बेहुरमती की थी। एक उनका कैंडिडेट एक ऐसा आया है जिस पे लोग हंगामा कर रहे हैं कि तुमने केजरीवाल ने इसको क्यों दे दिया, कम से कम इसको तो नहीं देते। इस पे क्या बोलेंगे आप? इसके बारे में हमें पता नहीं कौन कैंडिडेट है। बेहुरमती करी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, कोई भी एमएलए हो या कोई जनता हो।